day of the ride. So this is the last day of the ride, and this was the hotel Krishna Archana, and सामान टाई हो चुका है बाइक पे. You can see वीरू भाई कुछ कर रहे हैं फ़ोन पे. एंड अब हम यहाँ से निकल रहे हैं. बारिश हो गई थी सुबह सुबह, तो 1-1.5 घंटा लेट हो गए. 7 बजे हम रेडी होके खड़े थे नीचे. उसके बाद बारिश की वजह से निकल नहीं पा रहे थे. अब बारिश पूरी तरह रुक गई है और सूरज भी निकल रहा है, तो आई थिंक अब बारिश के चांसेस कम हैं, तो हम निकल सकते हैं. थोड़ा लेट हैं बट ठीक है, जयपुर पहुँचना है. एक बार कोटा क्रॉस कर लें, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, फिर कंटिन्यू करके रात तक पहुँच जाएंगे. तो सी ऑन एक्शन कैमरा नाउ, और निकलते हैं जर्नी के लिए. यस, तो ये है मौसम का हाल. हम निकले हैं जयपुर के लिए, हमारा फाइनल डे ऑफ द राइड. और ऑब्वियसली ये सबसे मुश्किल पार्ट होता है किसी भी राइड का. और ऐसा नहीं है कि हम वापस जाके अपने काम को रिज्यूम नहीं करना चाहते, बट ऑब्वियसली एक 14-15 दिन की राइड में आपको इस रोड से और सफ़र से, उन चीज़ों से जो आप करके आते हो, उस एडवेंचर से जो आपसे जुड़ जाता है, वो एक अलग लेवल का कनेक्शन आपसे बना देता है. और ये हमेशा से ऐसा ही होता है कि लास्ट डे पे आप बहुत अंदर से भरे हुए होते हो, इमोशनल होते हो, क्योंकि आपको पता है कि नेक्स्ट राइड हो सकता है 6 महीने बाद बने, 1 साल बाद बने, 1 महीने बाद बने, पता नहीं होता किसी भी चीज़ का. इतना तो आइडिया होता है कि टाइम लगेगा उसमें. तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा इमोशन से भरा होता है लास्ट डे. बट है, अब ऐसा ही है, तो करना तो है ही. तो हम निकले हैं उज्जैन से. महाकाल के दर्शन हो गए थे, बहुत अच्छे हो गए थे. भस्म आरती का सोचा था, जो पॉसिबल नहीं हो पाया ड्यू टू सम रीजन. हम तो कोई ना, दर्शन हो गए, बहुत बड़ी बात है. दूसरी बार दर्शन थे मेरे, और इस बार दूर से हुए हैं. बट इससे पिछली बार जब मैं आया था तो बहुत अच्छे से हाथ लगा के और पूजा वगैरह करके अच्छे से दर्शन हुए थे. बट ठीक है, लाइफ गोज ऑन. बहुत फॉग है, भयंकर फॉग है. बारिश हुई थी सुबह, तो हम लोग 6 बजे निकलने वाले थे, बट नहीं निकल पाए बारिश की वजह से. अब हमें हो गए हैं, वैसे तो हम 8:30 निकल गए थे, अब 9-10 हो रहे हैं. और बहुत ही प्यारा मौसम है अगर बारिश ना हो तो. और अगर बारिश होती है तो इट विल कॉस्ट अस सो मच टाइम. और अगर ज़्यादा हुई तो मे बी जर्नी आज पूरी होने में प्रॉब्लम आए. निकले हैं, देखते हैं क्या रहता है आगे के सफ़र में, क्योंकि सुना है कि जयपुर की तरफ भी बारिश है, उस पूरे रीजन में बारिश है. और क्या कर सकते हैं यार, इस पे अपना जोर नहीं है. बट अब चलते हैं. अगर बारिश नहीं आती और ऐसा मौसम रहता है तब तो क्या ही कहने, मतलब ये तो बिल्कुल आइडल वेदर है राइड करने के लिए अगर बारिश ना हो तो. बट फॉग हो गया है और बहुत ही खूबसूरत रोड है अभी तक. मुझे जहाँ तक आइडिया है, हर तरह के पैचेज आने वाले हैं. सिंगल रोड भी आएगी और डबल रोड भी आएगी, ऐसा रोड भी आएगा. तो थोड़ा सा मिक्स है. एक बार कोटा पहुंच जाए तो कोटा के बाद का रोड तो इतना फेमिलियर है कि वी कैन राइड इन द लेट नाइट और इवनिंग ऑल्सो. तो लेट्स सी व्हाट हैपन. हमें नहीं पता था यहाँ से हमें कितना बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है, और आज हमारी राइड ख़त्म ही नहीं होने वाली है. थोड़ा आगे जाते ही सडन हमारे बाइक की चेन पॉकेट ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद हम आगे का सफ़र रिज्यूम ही नहीं कर पाते, और हमें यहाँ से वापस उज्जैन जाना पड़ता है.
और उसके लिए भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। चैन स्पॉकेट वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। हम इंदौर से फ़ोन करके वहाँ से चैन स्पॉकेट मंगवाते हैं बस में रखवा के, और फिर चैन इंस्टॉल करवाते हैं हम उज्जैन के अंदर। तो इस सब में हमारा पूरा दिन कंज्यूम हो जाता है और हम शाम को उज्जैन वापस आकर भी दोबारा उज्जैन भी ढंग से नहीं घूम पाते। बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। आपके तो वो कड़ी वाली है ना, कड़ी तो बाइक अभी सिर्फ 10,000 किलोमीटर चली है और इसका चैन स्पॉकेट ख़राब हो गया। मैं 10,000 किलोमीटर के अंदर इसकी कम से कम 5 से 7 बार चैन टाइट करा चुका हूँ, और अभी भी रास्ते में हमने जब निकले थे तो उसके बाद से अभी तक 2 बार मैं इसकी चैन टाइट करा चुका था। ये तीसरी बार है जब इसकी चैन ख़राब हो गई है, और इस बार शायद इसका पूरा चैन स्पॉकेट ही चला गया है, तो बाइक आगे चल ही नहीं पा रही है चैन टाइट कराने के बाद भी। तो RSA पे कॉल किया है और वो लोग कह रहे हैं कि 90 मिनट्स में वो लोग RSA अवेलेबल करवाएंगे। पर फिलहाल तो हम अटक गए हैं और हमें जो भी आज कवर करना था सब गड़बड़ हो रहा है। सुबह बारिश हो गई और अब इसकी चेन पता नहीं कितनी देर में RSA वाले एक्शन लेते हैं और यहाँ तक हमारे तक आते हैं। अरे यहाँ से क्या 10-12 किलोमीटर पता ही नहीं लगेगा कब चले जाएंगे। 10-12 किलोमीटर पता ही नहीं लगेगा कब चले जाएंगे। गाड़ी लेके आए थे यार। थैंक यू फॉर द सपोर्ट। ओके सर। उज्जैन में प्रकाश मोटर्स, हाँ, वहाँ पे बहुत सपोर्ट मिला है हमें। और एक है भैया, क्या नाम है सर? काशी। और आपका? सोहेल भाई, थैंक यू। ठीक है तरुण भाई, सीरियसली अच्छा लगा आपसे मिल के यार। मतलब मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊँ, हम गोवा से आ रहे थे, उदयपुर में रॉयल इनफील्ड के शोरूम पे हमारे साथ सेम प्रॉब्लम हुई थी। चैन स्पॉकेट गया था 500 का, स्टैंडर्ड 500 थी मेरे पास, और मैंने उनसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करी थी कि मेरा काम थोड़ा पहले कर दें। 3 बज रहे थे, मेरे को जयपुर पहुंचना था उदयपुर से, और उन्होंने मतलब उस एटीट्यूड में नहीं अभी नहीं होगा, हमारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा यार मैं 4000 किलोमीटर से आ रहा हूँ, 3500 किलोमीटर चल चुका। उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी, नहीं माना। एंड में क्या था, मैं राइडर मेनिया से आ रहा था, तो वहाँ पे मैंने जनरल चेकअप कराया था, तो वहाँ के मैकेनिक ने मेरे को नंबर दिए थे कि कोई भी प्रॉब्लम आए आप मेरे को कॉल कर देना। मैंने उनको कॉल किया, उसने उसको भी मना कर दिया। उसने कहा आप मेरे को 10 मिनट दो। पता नहीं उसके बाद उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। उसने मतलब सारी गाड़ियाँ हटवा के 2 मिनट में गाड़ियाँ लगवाई। मतलब आपका जो सपोर्ट रहा है ना, नो डाउट, थैंक यू सो मच। तो जो आज की सिचुएशन थी हमारी आउट हो गई, और आ जाओ आ जाओ। ब्लोइंग हाईवे है, MP से लेके और कोटा तक, और कोटा से आगे वाला तो बढ़िया है ही। मतलब शानदार स्पीड में आप आराम से अगर सेफ्टी के साथ ड्राइव करते हैं तो बहुत अच्छे से और इजीली कवर होता है, जितना भी आप कवर करना चाहो। बहुत ही बेहतरीन रोड बनाया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन हाईवे है। जितने ख़राब रोड हमारे को ज्योतिर्लिंग वाले पैचेज पे मिले, उतना ही शानदार रोड है।
तो अभी हम पहुंच चुके हैं कोटा रिवर फ्रंट। ये मूर्ति हमें दूसरी जगह देखने को मिली है भगवान कृष्ण और अर्जुन की। और यहाँ पे रिवर फ्रंट बहुत खूबसूरत बना हुआ है। हम पहले वैसे आ चुके हैं बट रिवर फ्रंट घूमा एक बार भी नहीं है अभी। फिर कभी कोटा के लिए अलग से ही कभी आना होगा तो वो भी करेंगे। और फ़िलहाल के लिए हम जयपुर ही निकल रहे हैं क्योंकि हमें बहुत लेट हो चुका है, 4:30 बज चुके हैं। हालांकि 4 बजे का ही गेस किया था हमने कि आधे पौन घंटे का रेस्ट वहाँ पे लेंगे, वही हमने लिया। एंड देन वी आर लीविंग फ्रॉम हियर। जयपुर अपने को अभी भी अगर अपन पहुँचेंगे तो 4.5 से 5 घंटे एटलीस्ट चाहिए। और उस हिसाब से अपना बनता है 9:30 से 10 बजे का टाइम। बट अगर अपन टोंक क्रॉस कर लेते हैं देन दैट्स नॉट अ बिग टास्क पेट्रोल, राइट। तो ये कोटा क्रॉस करके हम आ चुके हैं बूंदी। बूंदी से आगे जो टनल आता है वहाँ पे चल रहे हैं। और यहाँ पे हो सकता है अंधेरा, तो कितना कैप्चर होगा मोमेंट पता नहीं, बट गीला है बहुत। धीरे धीरे निकालते हैं। ये स्प्लेंडर वाले स्पीकर बांध के और ऐसे चलाते हैं इस पतली सी हल्की सी गाड़ी को, जब इम्बैलेंस होती है तो बाइक के परकच्चे तक नहीं मिलते। हेलो एवरीवन, तो आज हमारी राइड का फाइनल डे है, 15 डे। हमारी इस 15 दिन की राइड में हमारे जितने भी एक्सपीरियंसेस रहे वो हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है। और इस पूरी राइड के ड्यूरेशन में हमने क्या नहीं फील किया। हम क्रूज पे गए, हम बीचेस पे गए, हम 7 ज्योतिर्लिंग महादेव के दर्शन जो हमने किए वो बहुत ही अमेजिंग थे। पूरे दिन की राइड के बाद जो थकान के बाद हमें दर्शन होते थे वो इतने फैबुलस होते थे, उसकी जो फीलिंग है वो वर्ड्स में नहीं बताई जा सकती। आप लोग वो वहीं जाके फील कर सकते हैं, महादेव के सामने बैठ के कर सकते हैं। उसके अलावा जितना भी रोड का थ्रिल था, जितना भी अलग अलग स्टेट्स में जाने के ड्यूरेशन में वहाँ का ट्रैफिक हुआ, वहाँ के ट्रैफिक रूल्स ना फॉलो करने की बात हुई, वहाँ पे जिस तरह के लोग बिहेव करते हैं, जिस तरह से लोगों का बिहेवियर है, लोगों का नेचर है, वो सब हमने शेयर किया। स्पेशली मैं बताना चाहूँगा गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी के लोगों का बिहेवियर वाकई में अमेजिंग है। दे आर सो सपोर्टिव। और इसके अलावा वहाँ की एक नेगेटिव बात मैं जो शेयर करना चाहूँगा वो है वहाँ का ट्रैफिक। ट्रैफिक रूल्स आर नोवेयर, नॉट इन एमपी, नॉट इन गुजरात, नॉट इन महाराष्ट्र। दूसरी बात, इस राइड के ड्यूरेशन में मेरी बाइक के बारे में बताना चाहूँगा। ये 10,000 किलोमीटर से ऊपर चल चुकी है, तो उसका रिव्यू वीडियो तो मैं बाद में बनाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस बाइक ने मेरे को पूरी ट्रिप पे बहुत साथ दिया है। कहीं पे भी परेशान नहीं किया, सिवाय इसका चैन स्प्रॉकेट जो गया था, वो इसकी एज हो चुकी थी तो जाना था, वो शायद हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि वो जा सकता है, तो हम लोग चैन स्प्रॉकेट कैरी नहीं कर रहे थे, उस वजह से थोड़ी हमें परेशानी हुई। उसमें बाइक की कोई गलती नहीं है। बाइक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, अभी तक कर रही है और शायद आगे भी करेगी। बाइक में कोई नेगेटिव हो नहीं है। इसके अलावा इस राइड के एंड में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम लोग पूरी लाइफ सोचते रहते हैं कि हम कुछ करेंगे, हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम करते नहीं। और उसकी वजह से हम एक वक्त के बाद में सोचने बैठते हैं कि यार हम उस वक्त ये कर लेते, यार हमारे पास चांस था। ऐसे मेरी लाइफ में भी बहुत मोमेंट्स आए हैं, मैंने ऐसे मोमेंट्स छोड़े, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करता हूँ। राइड मेरा पैशन है और मैं हमेशा करूँगा। जब भी मुझे मन करता है कि यार मुझे कहीं निकलना है, मुझे राइड करनी है या कुछ एक्सप्लोर करना है, मैं निकलता हूँ। और मुझे कभी भी ये रिग्रेट नहीं होगा कि यार मैंने उसका प्लान किया और मैं गया नहीं। तो कुल मिला के बात ये है कि जब भी मन करे कहीं भी निकल जाओ। आपको ट्रेवल करना है करो, आप गेम खेलना है खेलो, आपको बाइक राइड करो, आपको कहीं पे घूमने जाना है घूमने जाओ। सोचो मत
क्योंकि आप सोचते रह जाओगे कि मैं ये मैनेज कर लूंगा, वो मैनेज कर लूंगा। आप ये करते करते टाइम के बाद में, टाइम तो निकल रहा है ना यार, आपका शरीर दिन पर दिन वीक होगा, मजबूत नहीं होगा। तो यू शुड डू एवरीथिंग यू वांट टू डू। और साथ में यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियोस को लाइक कर दिया करो। बाकी आगे ऐसे कंटेंट आते रहेंगे, बल्कि इससे बेहतर राइड्स आती रहेंगी। तो जस्ट वेट, सब्सक्राइब एंड लाइक। लास्ट के दिन क्या टास्क मिला है, इतनी भयंकर ठंड, और ठंड के अलावा रात का टाइम, नो लाइट्स, और अभी भी हमें 130 किलोमीटर कवर करना है। बैंड बजी पड़ी है, हाथ जाम हो गए हैं, सुन्न हो गए हैं, जैकेट में से हवा पास हो रही है, अंदर से चिल्ड हो चुके हैं, बॉडी पेन कर रही है। बट वी हैव टू डू दिस, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी हम लेट हो चुके हैं, 7:34 हो चुके हैं। जयपुर पहुंचने के लिए हमें अभी भी 2 घंटे 30 मिनट का टाइम लगेगा। तो करना तो है भाई, तो बस चलो। पीछे भाई ऐसे ही हार्ड टूट ठंड है, और हम चल रहे हैं, 8 बज चुके हैं और अभी भी 2 घंटे का सफ़र बाकी है। फटी पड़ी है यार, हाथ फील नहीं हो रहे हैं हैंडल पे बिल्कुल भी, इतनी भयंकर ठंड है, अंदर तक हड्डियों तक जा रही है। बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें चलना ही पड़ेगा।